हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये है कल डोल ग्यारस का जो फेस्टिवल होता है, कल मना चुके हैं इसको। और ये छोटा बेबी भी मंदिर में आया था तो मैंने इसको गोदी ली। मतलब ये लड़की है और बहुत प्यारी है, बेटियाँ तो मुझे वैसे भी पसंद है और बस बहुत पसंद है। तो बस ये डोल ग्यारस का था। स्कूल से आने के बाद मैं ईशान हम दोनों ही मंदिर चले गए। और हम मंदिर इसलिए भी चले गए थे क्योंकि घर में आते से क्या होता है ना, मम्मी होना ज़रूरी है, बस हैं तो हैं। तो हमने देखा मम्मी नहीं थी घर में और पूरे घर में ढूंढा, सब जगह जाकर, मम्मी के रूम में भी, पीछे भी, वॉश एरिया में, हर जगह मम्मी नहीं दिखी। तो फिर मैंने तुरंत इनको कॉल किया कि यार मम्मी कहाँ हैं। तो इन्होंने बताया कि मम्मी मंदिर गई हैं। ये भी हाफ डे लेकर आ गए थे क्योंकि ये हैं मेरे हस्बैंड, प्यारे से, बहुत अच्छे थे। मतलब बस हस्बैंड सबको अपने अच्छे लगते हैं बट मेरे हस्बैंड की अलग ही क्वालिटी है। मैं आपको क्या बताऊँ कि इंसान है, जो एक इंसान वर्ड होता है ना हम जिसके लिए यूज़ करते हैं, ये इंसान ही हैं। इनके अंदर की क्वालिटी मैं बता ही नहीं सकती। इवन जो इनके साथ रहता है ना, वो ही जानता है कि यार, सुनते भी ना लोग तो कहते हैं कैसे हो सकता है आज के कलयुग के ज़माने में। लड़के मैंने भी बहुत देखे, आदमी मैंने भी देखे हैं और सारे टुच्चे होते हैं। सॉरी प्लीज़ बुरा मत मानना, लेकिन टुच्चापना एक ना एक हरकत होती ही है। लेकिन इनकी तारीफ़ क्या करें। जो इंसान आपको बदल दे यार, आपको मतलब इतनी पावर रखता हो, तो फिर उससे ज़्यादा ताकतवर कौन है। और इन्होंने लिटरली मुझे बदल दिया। मेरे फादर इन लॉ यहाँ मंदिर में सेवा करते थे। ये मंदिर हमारा ही है, मतलब हमारे फोर फादर्स करते आ रहे थे, फिर फादर इन लॉ करते थे, मेरे पापा करते थे। और पापा अचानक ही चले गए, ऐसा कुछ था नहीं, काफ़ी दुख होता है। तो उसके बाद इन्होंने ये मंदिर सेवा ले ली है। थके हारे आते हैं शाम को और सीधे पूरा टाइम मंदिर में बिताते हैं। मतलब आने के बाद फिर वही पूजा सेवा करते हैं भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ। भगवान की सेवा में भी मन लगना बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में नहीं लगता है ना, ऐसा मन करता है जल्दी जल्दी पूजा करो हट जाओ। पर इनकी जो सेवा भावना में देखते आ रही हूँ ना 9 साल से, इन्होंने लिटरली मुझे बदल दिया। वैसे मैं भगवान को मानती थी, बहुत मानती थी, लेकिन मैं एकदम मतलब ऐसे सेवा भावना में पूरी तरीके से समर्पित नहीं थी, है ना। लेकिन इन्होंने मुझे बदल दिया यार, मैं आपको क्या बताऊँ। जो मैंने अपने आसपास लोग देखे ना, टुच्चापना लिटरली सब में है। सच सुनना नहीं है, सच जानना नहीं है, सेल्फिशनेस के कारण गलत कर देना है किसी के भी साथ में, मेरे भी साथ में, और भी कई लोगों के साथ में मैं गलत होते देखती हूँ। तो है भाई, ये कड़वा सच है, देखो है ना। तो मैं तो ऐसे आदमियों को टुच्चा ही बोलती हूँ। प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं क्या करूँ, मेरे मुँह से निकल जाता है, जो सच है वो सच है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक मैनर्स ही देती हूँ, अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ कि टुच्चापना मत करना। इवन जो मेरा बनी है ना, वो भी लिटरली अपने पापा के जैसा, अगर किसी के साथ थोड़ी वैसे करता नहीं है, वो गलत नहीं करता है, सिर्फ सहता है सहता है सहता है। मैं पहले गुस्सा करती थी, ऐसे क्यों हो, इतने सीधे क्यों हो। तो सामने वाला सिर्फ और सिर्फ कहता है प्रभु चरण में रहो, प्रभु शरण में रहो, बस। देने वाला लेने वाला सब ऊपर वाला है, सिर्फ उनकी सेवा भावना में लगे रहो। तो बहुत अच्छी इनकी सोच है। और होता है ना, जैसे पेरेंट्स होते हैं तो बच्चे भी वैसे हो जाते हैं। तो लाइक मैंने ये चीज़ें देखी है, मेरा बनी भी वैसा ही है। किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, लोग इसके साथ गलत कर जाते हैं और चुपचाप सह जाता है क्योंकि नहीं करना। और गलत बाई चांस थोड़ी सी गलती हो भी गई है ना, तो उसके बाद खूब रोना उसको होता है कि हमसे ऐसा कैसा हो गया, हमने उसको दुख दे दिया, हमने दुख क्यों दे दिया, हमसे पाप हो गया, बस ऐसे ही। अब आपकी इज्जत चली गई, लाइक ऐसी बातें करता है, वो नहीं दे पाता किसी को कष्ट। तो बस यहाँ पर ये बहुत हो गई तारीफ़ है, तारीफ़ तो है ही, तारीफ़ करने वाली बात ही है। ये मेरे बजरंगबली बाबा महाराज जी हैं, मेरे फेवरेट, मेरी सब कुछ है ये। बचपन से ही मेरी श्रद्धा इन पे है, भोलेनाथ पे, बजरंगबली बाबा महाराज पे और काली माता पे। तो है ना, है। तो बस ये डोल ग्यारस की तैयारियां हो रही थी, लोग आ रहे थे, मैं भी आकर सिर्फ यहीं बैठ गई थी 3 बजे से लेकर शाम तक, जब तक कि डोल नीचे नहीं उतर गया मंदिर से। तो मैं यहीं पर बैठी थी। बट उसके बाद जो कई सारे ये जो डोल होता है, डोल डोल जो भी बोलते हैं, डोली जो होती है ना, भगवान जी इसमें बैठ के घूम कर आते हैं। तो ये जब बहुत सारे इकट्ठा हो रहे थे, तो बस ये नीचे गया हमारे मंदिर का, और मैं फिर घर आ गई थी। मैंने सारा बाकी रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी यार, थकान हो जाती है। एक तो वैसे भी आँखों में प्रॉब्लम है मेरी, और सॉरी मुझे नींद भी आ रही है, अभी भी मैं थकी हुई हूँ। और ये मेरे पापा,
जब भी मैं इस मंदिर में जाती हूँ ना मुझे फ़ील होता है, क्योंकि पापा ना बस क्या बताऊँ मैं आपको, नहीं बोलना कुछ भी। उनकी बात ही अलग थी, कोई भी नहीं है। होते तो शायद कुछ अलग ही बात होती, कुछ अलग ही बात होती, पर ठीक है, कोई बात नहीं। सबको पता है पेरेंट्स का होना कितना ज़रूरी होता है लाइफ में, वरना खैर ठीक है। तो ये देखिए, इनको देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत बहुत। और यस, इन्होंने मुझे बदल दिया। मतलब यार मैं आपको तारीफ़ में मैं क्या बताऊँ, आपको होगी बस तारीफ़ तारीफ़, लेकिन तारीफ़ इनकी नहीं कि मेरे हस्बैंड है, तारीफ़ इस बात की कि यार ये जो इंसान है ना, ऐसा इंसान आपको देखने नहीं मिलेगा लिटरली। गलत भी इनके लिए गलत नहीं होता, गलत को गलत नहीं बोलेंगे, है ना। कोई बात नहीं, सबके अपने कर्म है, कोई बात नहीं, बच्चा है, कोई बात नहीं, ना समझ है करके माफ़ माफ़ माफ़। मतलब यार मैं बता नहीं सकती तारीफ़ों के कितने पुल मानूं, बस आप देखिए इनको। और भगवान हमारे मंदिर को देखिए, एंजॉय करिए। मैं भी अब प्रभु शरण में ही हूँ, प्रभु चरण में ही हूँ। मैंने भी अभी क्या है ना, लेट गो करना छोड़ सीख लिया है। लोगों को माफ़ करना, माफ़ तो मैं नहीं करती हूँ, सॉरी, मैं माफ़ तो मैं नहीं करती हूँ, मैं माफ़ नहीं करूँगी, है ना। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, गलत को तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। सही को मैं गलत बोलूँगी नहीं, सही के आगे तो अगर मैं गलत हूँ तो मैं खुद सॉरी बोलूँगी तुरंत। लेकिन एक ठक ठक आवाज़ आपको आती रहेगी, आती, आप कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मुझे रोकना चाहिए वॉइस ओवर, बट अब नहीं रोक रही हूँ। तो ये तो क्लियर है कि अब आरती हो रही थी, हम लोग आरती कर रहे थे। तो हाँ, बात ये थी कि मैं माफ़ नहीं करूँगी। और आरती सुन लेते हैं।
नाच लो भाई, नाच लो, नाच लो, नाच लो। सवाल है आप जब कुछ करना पड़ता अब चलो तो आरती हो जाने के बाद बस फिर ये सबको प्रसाद बांट रहे थे, मंदिर में सब लोग आ रहे थे। अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। देखो क्या होता है ना, देखो मैं बहुत वैसे भी मैं थी और मुझे अच्छा लगता है भगवान जी के पास रहना। काफ़ी रिचुअल लेडी मैं हूँ, मैं भगवान को ही मानती हूँ, क्योंकि अब मैं इंसानों को नहीं मानती यार। मैं सच बता रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है इतनी कम उम्र में कि मैंने ना मे बी सबके ही यही एक्सपीरियंस हुए होंगे, लेकिन ना मैं मतलब आज से 5 साल तक पहले भी मैं बता तक मैं को इतनी दुनिया नहीं पता थी, लेकिन दुनिया पता चल गई यार इन 5 सालों में। कितने कहते डबल डबल नहीं, मैं तो कह रही हूँ जैसे रावण के 10 सिर थे ना, यहाँ पर तो सबके 100 फेस होते हैं, 100 साइड होते हैं लोग। मतलब बहुत अजीब है यार, अच्छे नहीं लगते मुझे ट्रस्ट ही नहीं होता, बस ट्रस्टेबल कोई होता ही नहीं है। सब एक दूसरे को छलते हैं, सब एक दूसरे की। और तो और बाबा, औरत ही औरत को छलती है, सिंपल सी बात है बाबा। ये औरत ही औरत का घर तोड़ने की पूरी तरीके से कोशिश करती है कि कैसे निकाल दी जाए, पिटा दी जाए, मरवा दी जाए, भगवा दी जाए। मतलब हम देखते ना इतने सारे केसेस। तो देखो प्लीज़, मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि प्लीज़ अच्छे इंसान बनो भाई, जियो और जीने दो। सभी अपनी अपनी छोटी छोटी सी दुनिया में खुश रहें और खुश रहने दो। तो वैसे मुझे पता है इतने सारे लॉ हैं और इतना कुछ एक्शन लोग एक दूसरे के अगेंस्ट लेते हैं, तो भी दुनिया नहीं सुधरी है, कोई नहीं सुधरता है, मेरे बोलने से भी नहीं सुधरेगा। तो कोई इशू नहीं है, हमने तो बहुत इन्जॉय किया और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा टाइम पास हो रहा है। और ये सब क्या है ना, एक्चुअली मेन मोटिव मेरा ये सारे वीडियोस ऐसे ना, मतलब यहाँ पर सेव रहते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखो जैसे ये कर रहे थे वैसे ही ईशान कर रहा था। और बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।